नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो औपचारिक पत्र पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रश्न है, अनिल अनीता कदम, दयानंद मार्ग, विले पार्ले पश्चिम, मुंबई से अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका विले पार्ले पश्चिम मुंबई के नाम पत्र लिखती है। तो यहाँ पत्र आरंभ करने से पूर्व हम दिनांक लिखेंगे। जिस दिन भी हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक हम लिखेंगे, उसके बाद प्रति लिखेंगे और यहाँ हमें प्रश्न में ही 3 जो महत्वपूर्ण बातें पत्र लेखन के लिए आवश्यक होती हैं वह तीनों बात बताई गई हैं। यानी पत्र लिखने वाले का नाम बताया है, अनिल या अनीता कदम, लड़की अनीता कदम और लड़के अनिल कदम लिखेंगे। फिर पता दिया है दयानंद मार्ग, विले पार्ले पश्चिम, मुंबई। उसके बाद से दिया है, से का मतलब पत्र लिखने वाला है, और विषय है अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए। अब के लिए दिया है, इसके बाद हम लिख देंगे पत्र या प्रार्थना, जो हमें लिखना उपयुक्त लगे। अपने हिसाब से हम यह लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका पता लिखा गया है। ये कैसे पता चलेगा कि किसे पत्र लिखा जा रहा है? जैसे मैंने बताया कि से का मतलब है पत्र लिखने वाला। अब यहाँ पर को होगा या के नाम दिया है यहाँ पर, तो वह हमें पता चल जाएगा कि यह पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका पता दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम है स्वास्थ्य अधिकारी और पता है महानगर पालिका विले पार्ले पश्चिम, मुंबई। अब दिनांक लिखने के बाद प्रति लिखेंगे और सबसे पहले हम उसका पता लिखेंगे जिसके नाम से हम यह चिट्ठी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पदनाम लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद पता लिखेंगे महानगर पालिका विले पार्ले पश्चिम, मुंबई, और उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर 2 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से हम संबोधित करते हुए यहाँ पर ईमेल आईडी लिख सकते हैं, जैसे sw@yahoo.com या swmg@yahoo.com, या फिर हमें यदि नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे abc@yahoo.com लिखकर छोड़ देंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो पदनाम के बाद अल्पविराम है और पूरे पते में जब तक पता पूरा नहीं हो रहा है तब तक हम अल्पविराम लगा रहे हैं। पता पूर्ण होने के बाद में पूर्ण विराम लगाना है। बच्चों, विराम चिन्हों पर हमेशा हमें खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन विराम चिन्हों से हमारे नंबर कटते हैं। अब ईमेल आईडी लिख देने के बाद हम एक लाइन छोड़कर विषय लिखेंगे। हमेशा बताया है कि विषय अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है पत्र लेखन में और इस विषय को 1 अंक मिलता है। और विषय कैसे निकालना है अपने प्रश्न में से वह भी मैंने बताया है। एक बार फिर आप भी यहाँ बता दे रही हूँ। देखिए, विषय जैसे पहले ही बताया कि पत्र में 3 बातें दी हैं, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका पता, और बाकी जो बातें लिखी गई हैं वहाँ से हमें विषय अपना ले लेना है। अब यहाँ पर देखो, जैसे दिया है कि मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखती है, तो वहाँ पर के लिए पत्र इतना लिख देंगे, या के लिए प्रार्थना पत्र, या मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए प्रार्थना। और हमारा विषय पूर्ण हो गया। यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि पूरा वाक्य नहीं लिखा है विषय में कि मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ, यह नहीं लिखा है। सिर्फ विषय का अर्थ है पूरे पत्र में जो बात दी गई है उसका एक संक्षिप्त में जानकारी इस विषय के माध्यम से मिल जाती है। तो इसलिए हमेशा विषय संक्षिप्त और सटीक शब्दों में लिखना चाहिए। इसलिए अब यहाँ मैंने लिख दिया है कि मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए प्रार्थना और लगा दिया है पूर्ण विराम। इसके बाद
मैं अनीता कदम यहाँ की स्थानीय निवासिनी हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं आमतौर पर पत्र आप लोगों को पुल्लिंग रूप में ही मिलता है। मैंने यह पत्र आप लोगों को खास स्त्रीलिंग रूप में दिया है क्योंकि जो लड़कियां हैं उनकी बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। हमेशा पत्र लेखन में हालांकि मैं बताती हूँ कि किस तरह से लिखेंगी लड़कियां, किंतु इस पत्र को मैंने स्त्रीलिंग रूप में ही लिखा है और इसलिए यहाँ पर देख रहे हो चूँकि अनीता कदम यह स्त्री है इसीलिए निवासी की बजाय हमने निवासिनी लिखा है। लड़के निवासी लिखेंगे और लड़कियां निवासिनी। निवासी का स्त्रीलिंग रूप है निवासिनी, इसीलिए। तो अब यहाँ लिखते हैं, मैं अनीता कदम यहाँ की स्थानीय निवासिनी हूँ। मेरा मोहल्ला आपकी महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ मैंने बता दिया है कि मैं पत्र आपको क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा मोहल्ला आपकी महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं आपको पत्र लिख रही हूँ और आपको यह ध्यान देना है। इसके बाद मैं लिखती हूँ परिच्छेद बदल करके कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस तरह से जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इसके अलावा भी हर रोज जो संख्या बढ़ रही है, इसके वजह से लोग परेशान हैं और कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, किंतु शासन की तरफ से इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण मोहल्ले और यहाँ आसपास के अन्य लोग बहुत ही चिंतित और क्रोधित हैं। देखो बच्चों, हमें औपचारिक पत्र में किसी भी तरह से अतिरिक्त विस्तार से बचना चाहिए। हालांकि होता क्या है कि जब हमारे आसपास के लोग इस तरह से कोरोना से पीड़ित होंगे तो हमें चिंता तो होगी, क्रोध भी आएगा, परेशान होंगे, गुस्सा होगा, नाराजगी होगी। तो ये जो बातें हैं कि अपने लोगों के तकलीफ से हमें चिंता हो रही है, हमें परेशानी हो रही है और लोगों को बढ़ने का खतरा है इत्यादि इत्यादि, तो इन अतिरिक्त विस्तार से हमें बचना है। लेकिन जो मुख्य बात है वह भी बता देना है और इसीलिए मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिख रही हूँ कि कई बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद शासन की तरफ से अब तक सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण मोहल्ले एवं क्षेत्र के अन्य लोग बहुत ही चिंतित एवं क्रोधित हैं। देखो, इसके बाद हम बताएंगे कि यह महामारी और न बढ़े और क्षेत्र के अन्य लोग संक्रमित न हो, इस बात का ध्यान शासन को रखना चाहिए और कोरोना मरीज की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए पूरे मोहल्ले को उन्हें सैनिटाइज करवाना चाहिए और इस बात की हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए कहेंगे कि आप इसे सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करें। क्यों? ताकि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जब मरीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी यानी सैनिटाइज कर दिया जाएगा तो नियंत्रण आ जाएगा मरीजों की संख्या में और इस तरह से लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह महामारी और अधिक न बढ़े तथा क्षेत्र के अन्य लोग संक्रमित न हो, इस बात का ध्यान करते हुए कृपया आप कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की रोकथाम के लिए पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करें ताकि मरीजों की बढ़ती संख्या पर काबू पाया जा सके। अब हमने अपनी समस्या लिख दी और शासन का ध्यान भी इंगित कर लिया अपनी ओर और इसके बाद हमने ऐसी स्थिति यानी यदि शासन ने ध्यान न दिया तो क्या हो सकता है, किस तरह से कठिन परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, इस और भी हमने शासन का ध्यान आकर्षित कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी आशा जताते हुए लिखेंगे कि आशा है कि आप शीघ्रातिशीघ्र हमारे मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करेंगे। और इसके बाद हमारा पत्र लेखन का अंत आ गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ भी, चूंकि स्त्रीलिंग रूप में यह पत्र लिखा गया है यानी अनीता कदम ने यह पत्र लिखा है, इसलिए यहाँ पर भवदीय लिखने के बजाय भवदिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, लड़के हमेशा भवदीय लिखेंगे और लड़कियां या लिखेंगी यानी भवदिया। उसके बाद अनीता कदम यह हस्ताक्षर हो गया और
उसके बाद दोबारा हम अनीता कदम यह नाम लिखेंगे और फिर पूरा पता यानी पत्र भेजने वाले का पता, जिसने पत्र लिखा है उसका पता हम लिखेंगे कि अनीता कदम, दयानंद मार्ग, विले पार्ले, पश्चिम मुंबई, xyz@yahoo.com। यह xyz@yahoo.com जो है ईमेल आईडी है और यह पत्र लिखने वाले का पता भी देना जरूरी है पत्र के लिए। इस तरह से जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे भी यह पता चल जाता है कि किस सोसाइटी की या किस मोहल्ले की बात हो रही है। और वैसे भी औपचारिक पत्र लेखन में हमेशा 2 पता और 1 विषय निश्चित तौर से लिखा जाता है और साथ में ईमेल आईडी भी दोनों देना होता है। वैसे ईमेल आईडी तो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, दोनों में ईमेल आईडी देना ही होता है। जैसे दिनांक हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र में, तो दिनांक के बाद ही हम ईमेल आईडी लिखकर पत्र आगे लिख देते हैं। वैसे मैंने अनौपचारिक पत्र से संबंधित भी वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा पता लिख देंगे। पूरा पता लिखने के बाद में पत्र लिखने वाले का जो ईमेल आईडी है वह हम चाहें तो उसके नाम से बनाकर लिख सकते हैं। कैसे लिखना है यह पिछले कुछ वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हो, वहाँ पर मैंने बताया है। और वरना आसानी के लिए xyz@yahoo.com लिख करके काम खत्म कर सकते हो। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र को संक्षिप्त, सटीक और आकर्षक शब्दों और भाषा का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है। धन्यवाद।